इम्तियाज़ गुल साहब, आपकी इस पे मैं जानना चाहूँगा कि टेक क्या है जो लीबिया ने किया। कैन पाकिस्तान अफोर्ड टू डू दैट? क्या हम अफोर्ड करते हैं इस तरह का? ये अच्छा, ये कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए, डिप्लोमेटिक टाइज ऑफ सिर्फ आपने कट ऑफ किए हैं, अगर तो इतना कर सकता है पाकिस्तान कम से कम, या ये भी पॉसिबल नहीं है? पाकिस्तान करने को तो बहुत कुछ कर सकता है। इनकी तो ऐसे इक़दामात की अहमियत तो अलामत ही होती है कि आपने सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। हमारे तो सफारती ताल्लुकात है भी नहीं है इसराइल के साथ, लिहाजा हमारा इस हवाले से कोई नहीं सर, उन मुल्कों के साथ जो सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को, जो मैं आपको अर्ज़ कर रहा था, जैसे ब्रिटेन हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, इनकी बात कर रहा हूँ। देखिए, उनके अपने इक़्तिसादी मफादात हैं, अपने सियासी मफादात हैं, ब्लॉक पॉलिटिक्स है। कई लोग ये भी कहते हैं ख़ुद मगरिब के अंदर रह के कि इसराइल एक रेसिस्ट, एक नस्ल परस्त मुल्क है और उस नस्ल परस्ती की पुष्टपनाही, सरपरस्ती दूसरे बड़े ममालिक कर रहे हैं, जिसमें बरतानिया, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस शामिल हैं। और उनके चूँकि हमें इसको लार्जर, इसकी बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए। बड़ी पिक्चर ये है कि दुनिया भर में ज्यूइश लॉबी, यहूदी जो है, वो आलमी मालियाती वसाइल पे इस वक्त बैठे हुए हैं। इस तरह जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं उसमें हर तरफ यहूदी नजाद अमेरिकन, यहूदी नजाद जर्मन, बरतानवी लोग वो सरकर्दा पोजीशंस में हैं। आप तमाम मगरबी मीडिया अगर उठा लें, अमेरिका और यूरोप के जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं उन सबको अगर देखें, वहाँ पे भी गालिब अक्सरियत इस वक्त जो लोगों की है, ज़्यादातर का ताल्लुक वो या तो इसराइल से तो नहीं है बल्कि यहूदी हैं। वो बिल्कुल सेहूनी, मैं नहीं कहूँगा कोई रियासत सेहूनी है, लेकिन वो यहूदी हैं। तो वैसे तो मजमूई जिसको कहते हैं ज्यूइश लॉबी, इसका जिक्र इस वक्त इस मरतबा बहुत ज़्यादा हुआ है। ख़ुद अमेरिका के अंदर बाज़ प्राइवेट टेलीविज़न या जिस तरह यूट्यूब चैनल्स पे हमारे भी कुछ इंटरेस्ट हैं फिर इस लॉबी के साथ। मेरी अगर बात तो मैं पूरी कर लूँ तो उसमें खुद अमेरिका के अंदर ये पहली मर्तबा बात हुई है प्राइवेट टीवी चैनल्स पे, जो यूट्यूब चैनल्स हैं, उनके एक दूसरे से वो सवाल कर रहे हैं कि वो कौन सी चीज़ है जिसके बारे में आप अमेरिका के अंदर बैठ के बात नहीं कर सकते। तो इत्तेफाक राय इस पे हुआ था कि आप वहाँ की ज्यूइश लॉबी के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते हैं। इससे ज़ाहिर होता है उनकी क़ुव्वत, और इसी से इसकी वजाहत सदर बाइडेन ने कर दी कि किस तरह वो फ़ौरन पहुँचे, इसराइल पहुँचे। एंथनी ब्लिंकन 2 दफ़ा वहाँ आए हैं और उन्हें कहा है कि चाहे जो वो, हम इसराइल के साथ खड़े रहेंगे। यही काम बातें दूसरे मुल्कों ने भी की हैं। तो ये एक ज्यूइश लॉबी की ताकत है जिसके सर पे इसराइल इस वक्त खड़ा है और जुल्म और सितम ढा रहा है फ़लस्तीनियों पे। तो मैं वही एक सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा था, उनके तो मफादात हैं, ऑब्वियसली वी लिव इन द सेम वर्ल्ड, हम भी इसी दुनिया में, तो हम भी यही समझें कि हमारे भी बहुत सारे मफादात हैं, या ख़तरात हैं, खौफ है, रिजर्वेशंस हैं, एप्रीहेंशंस हैं यहूदी लॉबी को लेकर। हमारे बहुत सारे ख़दशात हैं और उन ख़दशात का इज़हार बहुत सारे बड़ी आला पोजीशन पे बैठे हुए लोग करते रहे हैं गुज़िश्ता 3-4 साल से, और उसी वजह से यहाँ से एक लफ्ज़ तक कभी नहीं गया है। मतलब गया तो है, दफ्तर ख़ारजा ने कुछ अपनी वजाहती, कुछ मज़म्मती बयानात जारी किए हैं, लेकिन चूँकि मौजूदा निज़ाम अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी हैं उनकी वजह से इस वक्त फल फूल रहा है पाकिस्तान में, उन पाकिस्तान के अंदरूनी जो हालात है उस पर किसी ने उंगली अभी तक नहीं उठाई है, और सिर्फ इसी डर से यहाँ से कोई खुल के मजम्मत नहीं की गई, खुल के बयान नहीं दिया गया कि अगर हमने भी बात कर दी तो हमें फिर दबा दिया जाएगा। आपको याद है 2 साल पहले यही हुआ था जब रूस ने यूक्रेन पे हमला, फौजकशी की। साहब, आपकी भी इस पे टेक लेना चाह रहा हूँ। आप क्या समझते हैं, वो जो काउंटर टेररिज्म फोर्स थी, वो हम ये समझें कि वो सऊदिया के इर्द गिर्द जो मुख्तलिफ फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले ममालिक हैं, यानी कि वो किसी और सेक्ट की तरफ जिनकी लीनिंग है, वहाँ से जो ख़तरात हैं वो सिर्फ उनके लिए ही बनी थी, बाकी उसका कोई ओवरऑल ये जो जिस टेररिज्म की ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं उससे कोई ताल्लुक़ नहीं उसका, तो उससे भी कोई उम्मीद ना रखें। तो देखिए, जो इस किस्म के आइडियाज़ होते हैं, जो बादशाह शहजादे होते हैं, उनको मेगालोमेनिया होता है, वो बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाना चाहते हैं। तो उसमें से एक तसव्वुर उनका ये भी था
कि हमें 40 मुल्कों पर मुश्तमिल एक बैन अक़वामी इंसदाद दहशतगर्दी की फ़ोर्स बनानी चाहिए। उसके तहत बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिल गईं, बड़ी वाह हुई, लेकिन वही एक अचंभे की बात यही थी कि उसमें शिया ममालिक से मेरा ख्याल है कोई भी मुल्क उसमें शामिल नहीं है, सिर्फ ये सुन्नी ममालिक की फ़ौज थी। तो इसी और ना ही उसका हमने कभी आज तक सुना है कि गुज़िश्ता 4-5 बरसों से, मेरा ख्याल है 2014-15 में शायद बनी थी, तो उस वक्त से आज तक हमने नहीं सुना कि इस फ़ौज ने कोई एक्शन भी किया हो मैदान जंग में, कोई ऐसी कार्रवाई की हो अल-कायदा के ख़िलाफ़ या दाइश के ख़िलाफ़। तो अच्छा है, पेपर पे बड़ा एक अच्छा मंसूबा था कि हमने फ़ौज बना ली है, लेकिन उसका हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ। कुछ लोगों का ये ख्याल होगा कि नेटो अपनी फ़ौज बना सकती है, तो हम इस्लामी मुल्क क्यों नहीं बना सकते। लेकिन नेटो के तो अहदाफ बड़े वाज़े थे उनके सामने। सोवियत यूनियन, साबका सोवियत यूनियन था और उसके हलीफ ममालिक थे, और अब भी नेटो का मकसद तो यही है कि जितने भी मुखालिफ ममालिक हैं, चाहे वो चीन है, चाहे रूस है और उसके हामी हैं, उनको दबाया जाए। लेकिन मालूम नहीं कि इनका क्या मतम नज़र था कोalition अगेंस्ट टेररिज्म, और उसके ज़रिए मकासद क्या हासिल करना चाह रहे थे, हमें आज तक ये मालूम नहीं हो सका है। करते हैं सर सुकून। उसके हवाले से भी एक चीज़ और इम्तियाज़ साहब, वो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि हमास, हिजबुल्ला और ईरान के नुमाइंदों की मॉस्को में, रशिया में मुलाकात हुई है। तो क्या इसमें ये रीड किया जा सकता है कि रशिया किसी किस्म के जदीद हथियार वगैरह देने की तरफ कुछ सोचेगा और फिर आगे इससे तो फिर मामला एस्केलेट भी हो सकते हैं? इज इट पॉसिबल? देखिए, एक बात मैं जो पहले भी करना चाह रहा था कि नेटो जो है उसका हदफ था ममालिक, कोalition फोर्सेस, इस्लामिक कोalition फोर्सेस थे, उनका हदफ था दहशतगर्दी। अब दहशतगर्दी बड़ी वेग सी टर्मिनोलॉजी है, बड़ी मुबहम सी है, यानी जो कुछ इसराइल फ़लस्तीन में इस वक्त कर रहा है वो भी दहशतगर्दी से तो कम नहीं है। लेकिन उस हवाले से इस कोalition फोर्स का अभी तक कोई एक जवाब भी नहीं आया। जो आपने बात पूछी कि हिजबुल्ला और हमास का इजलास हुआ है, तो वो तो बहुत दूर की बात है। ख़ुद तुर्किया के सदर एर्दोगान साहब ने बड़ी वाज़ेह बात की है कि ये जो लोग उनको मुखातिब किया जो हमास को दहशतगर्द करार दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक किसी भी तसल्लुत, गैर मुल्की तसल्लुत के ख़िलाफ़ जदोजहद करने वाली तंजीम दहशतगर्द नहीं है, और हमास ने अपना हक इस्तेमाल किया है। अब ये सब रूस को भी पता है कि जितने भी मगरबी ममालिक हैं, उन्होंने हमास के एक दफ़ा के हमले को, जो कि 7 अक्टूबर को उसने किया, उसको जवाज़ बना के पूरे तमाम फ़लस्तीनियों को रगड़ दिया है, उनको अमलन वो दहशतगर्द के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं। रूस को भी ये पता है। रूस ने तो बल्कि ये भी कहा है कि गज़ा में इस वक्त इंतहाई इंसानियत कुश सूरत हाल है और तमाम फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इंतहाई जुल्म जबर हो रही थी, इसीलिए उन्होंने रिपोर्टेडली, हमें नहीं पता कि मीटिंग वहाँ पे हुई या नहीं हुई, लेकिन ये रूस और चीन यकीनन फ़लस्तीनियों के पलड़े में अपना कुछ ना कुछ वज़न ज़रूर डालेंगे। वो मौजूदा हालात में मुकम्मल तौर पे ला ताल्लुक़ नहीं रह सकते इस सूरत हाल से।